Okay, beta. So, what is rectification? Rectification is a process of converting AC to DC. So, it is a process of converting AC to DC. For the said purpose, we use what? We use a semiconductor diode. इसको सेमीकंडक्टर डायोड कह सकते हैं, डायोड कह सकते हैं, पीएन जंक्शन डायोड जो है वो आप इसको कह सकते हैं. So this way or this way or this way. So there are three symbols we can use for this purpose. अब AC को DC में चेंज करने के लिए rectification. अब now we are going to discuss the two further types. Number one is called forward biasing and number two is called reversed biasing. Just 1 second. It crashed. Just a minute. Okay, we have two things. Number one is called forward biasing. Number two is called reversed biasing. In the case of forward biasing, it conducts, and in the case of reversed biasing, it doesn't conduct. So when it would conduct, let's suppose this is the situation, and I have connected this side of the diode with the positive terminal of the cell, so it would start conduction. और आपके पास ये याद रखना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ज्वाइन होगा तो इट वुड स्टार्ट कंडक्शन, तो ये कंडक्शन होगी एंड द बल्ब वुड गो ऑन. इन द रिवर्स्ड बायस सिचुएशन, this is the situation in which positive is connected to negative and negative is connected to positive. So in this situation it would not conduct, so no conduction would take place. इसकी वजह ये होती है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से जा रहा होगा तो कंडक्ट करेगा, यहाँ से जा रहा होगा तो करंट कंडक्ट नहीं करेगा. ठीक है, अभी बात की बात. तो अभी हम इस पे सबसे पहले डिस्कशन करेंगे जो मेन चीज़ है हमारी, दैट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे डीसी सर्किट बनाया है इसको, तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर क्या होता है? हैव यू रोट दिस ऑल? जी, डायोड की पॉजिटिव नेगेटिव. सो बेटा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर क्या होगा? वी हैव अ सिंगल डायोड. नहीं, ये कलेक्टिव एक चीज़ है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. यहाँ पे हमारे पास ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई है और यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टर है और रेजिस्टर के साथ हमने फर्दर यहाँ पे एक डिवाइस लगाई है जिसको हम नाम देते हैं CRO. ये हमारे पास AC सप्लाई है और ये जो है दिस इज कॉल्ड CRO. CRO एक ऐसी डिवाइस होती है जो डिस्प्ले करती है करंट को, ठीक है, ऑन द स्क्रीन, क्योंकि करंट हमें वैसे तो नज़र आता नहीं है, तो करंट को शो कराने के लिए हमें AC सप्लाई को देखने AC सिग्नल को देखने के लिए बेटा हम लोग CRO यूज़ करते हैं. तो इसका जो इनपुट सिग्नल है वो कैसा दिख रहा है फिलहाल? लेट्स टॉक अबाउट इट. रेक्टिफिकेशन. कौन सा बेटा? ये AC सप्लाई. नोट्स रिवाइज नहीं किए लगता आप वीकेंड पे, तो
कोई बात नहीं, प्री मॉक्स में भी यही नहीं आ रहा सिलेबस। अच्छा, इट्स स्लो, पता नहीं ये क्यों बाय द वे आज प्रॉब्लम कर रहे हैं थोड़ा सा। जी, अभी मुझे पहले बेटा बना लेने दें, फिर उसके बाद आपने बनाना है। देखें, जो आपका इनपुट सिग्नल है वो कैसा दिख रहा है, इट इज दिस वे। जो आपने ऑल्टरनेटिंग करंट सिग्नल सप्लाई किया है डायोड को, ठीक है, वो ऐसा है। अब होता ये है बेटा, आपने फोकस करना है, उसके बाद आपने ड्रॉ करना है। तो इसके अंदर दो साइकिल्स होते हैं, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये जो है ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इट विल गो, यस, इसकी कंडक्शन होगी, बट इन द केस ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल इट वोंट गो बिकॉज यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ है, सो इट वुड नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजरेगा, नेगेटिव नहीं गुजरेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजरेगा, नेगेटिव नहीं गुजरेगा। दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, और इसको हम एक्चुअली नाम देते हैं पल्सेटिंग डीसी का। ये 100% डीसी बनाने के लिए आपको इसको कैपेसिटर और रेजिस्टर के सर्किट से गुजारना पड़ेगा। कैपेसिटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस एनीमोर, ठीक है, 4-5 साल पहले तक हुआ करता था, तकरीबन 6 साल पहले तक होता था, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस नाउ। तो इसीलिए हम इसको एक्सक्लूड करेंगे, हम इससे फर्दर डीसी हमने नहीं बनानी। ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है जो आपके सिलेबस में है। जी, सीआरओ एक ऐसी डिवाइस है जो आपको सिग्नल्स दिखाती है स्क्रीन के ऊपर। ये जो सिग्नल है ना, ये जो नजर आ रहा है आपको, अदरवाइज तो आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हुए नहीं देखेंगे ना वायर्स में से, बट यू कैन सी द सिग्नल ऑन द स्क्रीन। दिस इज एक्चुअली हाउ व्हाट द पर्पस ऑफ द सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। जिस तरह हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं होता हार्ट बीट को चेक करने के लिए, वो सिग्नल जो होता है वो बेसिकली सीआरओ होती है, मशीन। ठीक है, ओके बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अलियान, आपका है कोई क्वेश्चन? अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No, sir. फाइन। अच्छा, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन की। ये मैं एज ए ऑप्शनल करा रहा हूँ आपको कि टू बी ऑन अ सेफर साइड, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप पेपर में परेशान ना बैठे। सो ये एक एक्स्ट्रा चीज है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अच्छा, फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर आपके पास दो डायोड, एक डायोड नहीं होगा, आपके पास होंगे 4 डायोड, 4 डायोड्स। हाँ चलो, बाद में बताता हूँ, अभी नहीं, बाद में बताता हूँ। अच्छा बेटे, नाउ यू हैव टू फोकस। हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल है वो क्या है बेटा, हैव अ लुक। हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल ये है, यस।
दिस इज एक्चुअली योर इनपुट सिग्नल। ऊपर वाले में भी वो इनपुट था, ये आउटपुट सिग्नल है। ऊपर वाला हमारे पास बेटा इनपुट था। सिमिलरली वी हैव एन आउटपुट सिग्नल हियर। अच्छा बेटा मुझे बताइए कि अगर फर्ज करें कि यहाँ से आपके पास आ रहा होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल इस साइड से, जस्ट वेट। अच्छा बेटा अगर हमारे पास ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, ये वाला, विच इज आई एम गोइंग टू इंडिकेट विद द ऑरेंज कलर नाउ। ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है मेरे। बेटा आई नीड अटेंशन, प्लीज फोकस कीजिएगा जरा। तो ये यहाँ से ये सिग्नल जाता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ से यूं, और बताइए लेफ्ट पे जाएगा राइट पे जाएगा? राइट पे जाएगा। अब नीचे जा सकता है, ये स्टॉपर लगा हुआ है आगे? नहीं जा सकता, तो इट वुड गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये राइट टू लेफ्ट गया है, ठीक है, याद रखनी है। उसके बाद यहाँ से अब ये राइट पे नहीं जाएगा बिकॉज आगे से करंट आ रहा है हमारे पास इस जगह से, तो यहाँ नहीं जा सकता। सो इट वुड गो डाउन एंड इट इज गोइंग टू कंप्लीट इट्स पैसेज। यहाँ तक क्लियर है? तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा? आउटपुट पे आपको मिलेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव हाफ साइकिल। नहीं, अब वो नेगेटिव हाफ साइकिल में वो पर्पस कंप्लीट होगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑपोजिट जाना है इसको। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में इट वुड स्टार्ट गोइंग दिस वे। अब क्या है, वो लेफ्ट पे जाएगा राइट पे जाएगा? राइट पे। वुड इट गो अप और लेफ्ट? यहाँ से इधर। अब देखो अगेन, जो करंट है वो राइट टू लेफ्ट एंटर हो रहा है रेजिस्टर के अंदर, यस। अच्छा, और यहाँ से फिर इट वुड गो अप और ये अपना सर्कल इस तरह से कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब देखें जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो भी रेजिस्टर में राइट साइड से एंटर हो रहा है। तो आपका जो करंट की डायरेक्शन जो डाउनवर्ड थी वो फ्लिप होके ऊपर आ जाएगी बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम नाउ, क्योंकि वो एक ही साइड से रेजिस्टर के अंदर एंटर हो रहा है। तो इसीलिए यू वुड बी हैविंग अ नेगेटिव हाफ साइकिल जो यहाँ होना चाहिए था, इट हैज बीन फ्लिप्ड अप और वो आपके पास ऊपर चला गया। फ्लिप्ड का मतलब है कि नीचे वाली चीज ऊपर चली गई आपके पास, क्योंकि वो रेजिस्टर के अंदर अब उसी साइड से एंटर हो रहा है जिस तरह ऑरेंज वाला एंटर हुआ था। तो वो हमारे पास फ्लिप हो चुकी है डायरेक्शन रेजिस्टर में एंटर होने की वजह से, क्योंकि हम लोग जो आउटपुट ले रहे हैं ना वो तो रेजिस्टर के क्रॉस लेंगे ना हम। तो हमारा जो करंट आ रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि पीछे क्या थी, हमें ये लेना देना है कि अब हमारे पास रेजिस्टर के अराउंड क्या आ रहा है। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम जो एक्चुअली रेजिस्टर और कैपेसिटर सर्किट को देते हैं ना वो ये वाला सिग्नल होता है, ठीक है बेटा। और इसको हम फिर कहते हैं फिल्ट्रेशन। जो रेजिस्टर कैपेसिटर सर्किट होता है उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, कि हमने उसको फिल्टर कर दिया या स्मूथनिंग ऑफ द कर्व कर दिया। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ डीसी सर्किट्स। अब हम इसके थोड़े से पास पेपर्स वगैरह करेंगे इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स क्लियर। ग्रुप के अंदर मैंने इसके कुछ सॉल्यूशंस भी भेजे थे, जिन्होंने क्वेश्चंस डेफिनेटली देखे होंगे वीकेंड पे। देयर वर मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व्ड, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम है आपका तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है हम ना? ठीक है। याद क्या करना है, आपने नोट्स पढ़ने हैं, पास पेपर करने हैं। इसके अंदर वो आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेगा। दीज आर द थिंग्स व्हिच वुड बी आस्क्ड इन जनरल। आपको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वो जो 4 क्वेश्चंस पीछे मैंने कराए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज कैसे निकलेगी, करंट कैसे निकलेगा, हाँ। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 रेजिस्टर सीरीज में दिए हैं तो क्या रेजिस्टेंस होगी, पैरेलल में दिए। रट्टा नहीं है, कॉन्सेप्ट है सिंपली। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, मैं हाजिर अभी दिखाऊंगा आपको। इस तरह के बेशुमार क्वेश्चन है। मैं अगेन कह रहा हूँ ना कि आप इतना नहीं पूछता पेपर में, बट आपको पास पेपर्स में मिलेंगे कुछ। ये मैं आपको टू बी ऑन अ सेफर साइड, अगर कहीं अगर लेट्स सपोज पूछ लेता है एग्जाम में। डायोड है, फंक्शनिंग ऑफ अ डायोड लिखा हुआ है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सिंगल आई ऑफ 4 डायोड है। डायोड फंक्शनिंग का मतलब है कि कहीं पे भी फंक्शन से पूछा जा सकता है। ऐसे आउटपुट नहीं पूछेंगे आपसे, बट आपसे पूछेंगे कि करंट का फ्लो बताएं, या रजिस्टर में करंट का फ्लो क्या होगा। नहीं नहीं, वैसे ही देख के आप
पेंसिल से खुद ही करके एमसीक्यू में ABCD ऑप्शन होगा। अच्छा, ये वाला, इसमें क्या चीज बेटा समझ नहीं आई आपको? देखिए, जब आपके पास एक लगा होगा ना स्विच, तो करंट के पास ना दो रास्ते थे, एक ये, लेकिन जब हमारा स्विच जो है वो क्लोज हो गया है, तो करंट अब ऑल्टरनेटिव पाथ को उठाएगा, तो इधर से करंट गुजरेगा ही नहीं B1 से, तो वो ऑफ हो जाएगा, और जो सारा करंट है वो इस B2 में से गुजरेगा। तो इसीलिए B2 जो है वो ऑन हो जाता है जब इस S1 को हम क्लोज करते हैं, B2 हमारा ऑन हो जाता है, B1 ऑफ हो जाता है, और B3 वैसे ही ऑफ था क्योंकि वो स्विच ओपन था हमारा यहाँ पे। ठीक है, और समझ आ गया? तो जब भी आपके पास कोई एक्सटर्नल एक्स्ट्रा पाथ दिया होगा ना उस पर्टिकुलर रजिस्टर के, उस पर्टिकुलर उसके क्रॉस, बल्ब के क्रॉस, लोड के क्रॉस, तो वो बाईपास हो जाता है, तो उस लोड को आप फिर नहीं कंसिडर करते, वो फिर एलिमिनेट कर देते हैं आप, तो बाईपास हो गया ना आप। एनी अदर क्वेश्चन? नो? चलें, लेट्स मूव अहेड। अब यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं और जाते हैं जी थोड़े से पास्ट पेपर्स के ऊपर। ये देखो, there are questions. Let's do a question. Which circuit has a zero reading on the ammeter? चलो आपसे स्टार्ट लेते हैं, आप बताओ। क्या इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो कर सकता है? हाँ, कर सकता है या नहीं कर सकता? क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, आपके पास पॉजिटिव से जा रहा है तो जा सकता है। यहाँ से जा सकता है करंट, ठीक है जा सकता है। यहाँ से जा सकता है, क्या यहाँ से जा सकता है? No, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या है बेटा आपके पास? D। हम ना ये करो क्वेश्चन, two 10 ohm resistors are connected in series and then in parallel. What is the combined resistance in each case? जब दो रेजिस्टर सीरीज में होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी आपके पास? 20 हो जाएगी, गुड। और पैरेलल में क्या हो जाएगी? वी डिस्कस दिस थिंग, जब दो रेजिस्टर सेम वैल्यू के होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या बनती है आपके पास? हाफ, तो इट वुड बी 5, सो इट्स सी। ठीक है, गुड। अच्छा चलो Rajiv, the diagram shows a circuit containing a cell, two resistors, a switch and a voltmeter. When the switch is open, the voltmeter reads 1.5 volts. जब switch open है तो यहाँ पे आपके पास 1.5 volts हैं. When the switch is closed, the voltmeter reads 2 volts. ठीक है? तो what is the EMF of the cell? 0.5 volt. तो अगर वो 0.5 थी तो वो दे कैसे रही थी 1.5 volt? EMF तो हमेशा बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू होगी। अब अगर देखो आपके पास यहाँ पे 1.5 है और स्विच ओपन है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज होगी, उसके बारे में हमें नहीं मालूम कितनी होगी। लेकिन जब हम इस स्विच को क्लोज करते हैं, तो क्लोज करने से क्या होगा कि सारी की सारी वोल्टेज किसको मिलेगी? इसको। कितनी मिल रही है जब ये सिचुएशन है? तो अभी कितनी मिलेगी इसको? 2 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि ईएमएफ है ही 2 वोल्ट, क्योंकि बाईपास हो गया ना। जब आपने स्विच बंद कर दिया तो ये रजिस्टर खत्म हो गया। समझें कि सारी वोल्टेज अब किसको मिल रही है? रजिस्टर को मिल रही है, राइट वाले को। तो इसके क्रॉस 2 वोल्ट्स आएंगे। इज दैट क्लियर? यस। मीनवाइल 53 क्वेश्चन करें आप लोग, कॉपी पे अजान के बाद डिस्कस करते हैं।
53। मैंने आपको बताया था छोटे से छोटी आएगी, तो ये तो वैसे ही गलत हो गए। अब इन दो में से चॉइस करनी थी आप, ठीक है? तो बी आंसर है। समझ आ रही है बात? जब भी दो रेजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के। 54, आसान करो जरा। The diagram shows a circuit containing two resistors of resistance 1 ohm and 2 ohm. The voltmeter is connected 1 ohm containing P2X, connecting P2X, ठीक है? The reading on the voltmeter is 6 volt. अगर आप इसको इधर जोड़ देते हैं तो यहाँ आपको 6 वोल्ट मिलते हैं, ठीक है? अगर आप इसको Y के साथ जोड़ देते हो तो कितने वोल्ट मिलेंगे टोटल? 6 ही होंगे। अभी मुझे बताओ, यहाँ 6 वोल्ट थे और रेजिस्टेंस कितनी थी? हाँ, I इज इक्वल टू V। याद किए बेटे ये जाके फॉर्मूले जी? तो बताओ अब क्या आएगा आपके पास यहाँ पे? 0.6 एम्पेयर। अब 0.6 एम्पेयर पूरे सर्किट में करंट है ना? अगर आप इसको यहाँ से इधर कनेक्ट कर देते हो तो अब आपके पास रेजिस्टेंस कितनी होगी है टोटल? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी रेजिस्टेंस होगी? 3 ओम। सो कैन आई से V इज इक्वल टू आई आर? तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या आता है आंसर? आई थिंक देयर इज समथिंग। हाँ, क्वेश्चन नहीं है, गलत। वेट, यहाँ पे आपके, अच्छा सॉरी, ये मैंने गलत पढ़ा। यहाँ पे 1.0 है, 10 नहीं है। इट्स 1.0, तो इट वुड बी 6 एम्पेयर। तो 6 एम्पेयर टाइम्स 3 इज व्हाट? 18 एम्पेयर, 18 वोल्ट, सॉरी, 18 वोल्ट्स। सो इट वुड बी डी, ठीक है? 55 आप कर लो। अरेज, अरेज नाम है ना? इन विच सर्किट डू द बोथ लैंप्स लाइट? बी। बी क्यों बेटा? यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जा सकता है। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जा सकता, नो, यहाँ से जा सकता है और यहाँ से जा सकता है। तो आंसर क्या है? सी। डी करो जरा। डी यहाँ से जा सकता है और यहाँ से नहीं जा सकता। Two 3 ohms resistors and 6 ohm resistor are connected in series with a cell. Which statement is correct? The current in the cell is equal to the current in the resistor. The current in the cell is greater than the current in the resistor. The potential difference across each resistor is equal to the potential difference across the cell. The potential difference across each resistor is equal. एक 3 ओम का रेजिस्टर है और एक 6 ओम का है और ये सीरीज में लगे हुए हैं जी। अच्छा, दो 3 के हैं, सॉरी, और एक 6 का है। The current in cell is equal to the current in the resistors. Do you think it is right? नहीं, क्या गलती है इसमें? स्टेटमेंट तो ठीक है साउंड का। जो करंट रेजिस्टर्स में से गुजर रहा है वही करंट बैटरी में से नहीं निकल रहा, या बैटरी में से कम ज्यादा निकल रहा है?
मतलब ये है कि जो बैटरी के अंदर से करंट आ रहा है और जो रेजिस्टर्स के अंदर जा रहा है वो सेम नहीं है क्या? सेम है, तो ये आंसर ठीक है ना? आपको क्या लगता है कौन सा ठीक होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर आर सेम, नो। छोटे रजिस्टर के अक्रॉस छोटी वोल्टेज होगी, बड़े के अक्रॉस बड़ी होगी। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, नो। ये तो डिवाइड होके आती है, तो जितनी ईएमएफ की वैल्यू होती है वो सारी डिवाइड हो जाती है सारे रजिस्टर्स में। द करंट इन द सेल इज ग्रेटर देन द करंट इन द रजिस्टर, नो, इट वुड बी सेम। 57, मेहर आप करो। Two resistors with resistance R1 and R2 are connected in parallel. The resistance R1 is greater than R2. What is the resistance of parallel combination? Less than either R1 or R2. ठीक है। So because मैंने आपको बताया है कि whenever there are two resistors, तो आपका जो आंसर होगा that would be smaller than the smallest resistor in parallel combination. Question number 3. अहमद खान, अहमद आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अहमद खान जरा करें क्वेश्चन नंबर 3। The diagram shows a potential divider circuit. The temperature of the thermistor increases. What happens to the resistance of the thermistor and what happens to the reading on the volt? सर सी होगा। देखें, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और वोल्टेज कम हो जाएगी। तो हाँ, रेजिस्टेंस कम होती है तो वोल्टेज को क्या होता है? कम होती है। कम होती है। So the resistance of the thermistor decreases, voltmeter reading decreases as well. ये क्वेश्चन कीजिएगा। A circuit is connected for the use as a potential divider. The resistance of the X is 10 ohm. When the resistance of the variable is 20 ohm, what is the reading on the voltmeter? जिसकी वोल्टेज निकालनी है 20 वाले की, उसको क्या करेंगे? It would be in the numerator. Rest of all the resistors in series in the denominator multiplied by EMF. Answer is 8 volt. हाँ, ठीक है, अलियान समझ आया? जब दो रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो जिसकी रेजिस्टेंस की वोल्टेज निकालनी होती है वो न्यूमिनेटर में आता है, बाकी ऑल रेजिस्टेंसेस का सम डिनोमिनेटर में आता है मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ। आपने ये चैप्टर रिवाइज किया घर जाके? ठीक है बेटा, बिल्कुल। मेरी एक्सपेक्टेशंस पे बेटे पूरे उतरे हैं माशाल्लाह। मैंने क्या बोला था आपको कि इस चैप्टर को साथ साथ करना है आप। कितने दिन ने बेटे बीच में छुट्टी कितने दिन थी? 2 दिन। तो 2 दिन ये जो टोटल 2 चैप्टर हैं इसको बेटे रिवाइज करने में कितना टाइम लगना है? रिवाइज करने में 2 घंटे 3 घंटे। ठीक, वो तब जब आपने पीछे किया ही ना हुआ हो। सिर्फ फ्राइडे का लेक्चर आपको रिवाइज करना चाहिए था। आप स्कूल भी नहीं जा रहे हो, बार मर्जी है। टाइम इज क्रूशल, यू आर रिलैक्सिंग। ये कैपेसिटर्स वाले क्वेश्चंस नहीं करने आप। ये क्वेश्चन एक कर लें 13, ये बाकी सेम नेचर के क्वेश्चन है ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, द डायग्राम शोज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ये जो वर्कबुक आपको दी है ये है ही सारी टॉपिकल, इसमें टॉपिक वाइज है। आपको जो टॉपिक करना है आप वो खोलें और ओम लॉ करना है ओम लॉ करें, पोटेंशियल डिवाइडर करना है पोटेंशियल डिवाइडर करें। आसान है ये तो सारे। द डायग्राम शोज अ पोटेंशियल डिवाइडर। When bright light falls on the light dependent resistor, its resistance changes. What happens to the resistance of LDR and what happens to the current in it?
रेजिस्टेंस कम होगी और वोल्टेज कम होगी, और व्हाट वुड हैपन टू द करंट? करंट वुड इंक्रीज. तो रेजिस्टेंस ऑफ LDR डिक्रीज एंड करंट वुड इंक्रीज. द आंसर इज बी. समझ आई बात? कोई कंफ्यूजन है? इट्स इजी. ये सारे वही क्वेश्चन है सेम नेचर के. अब जाओ. नो प्रॉब्लम. जी बेटा, नहीं सारों को कैसे दे दें? देखो पढ़ने आए हुए हैं, इतनी दूर दूर से आए हुए हैं ये बच्चे सारे. आप आई भी लेट हो ना, ऐसे नहीं होता. चलो शाबाश, बैठ के पढ़ो. कितने दिन रह गए पेपरों में? तो आपने ग्रेड लेना है ना बेटे, कि नहीं? हाँ, तो फिर देखें. आप को मैं आज अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, फिर आप कहेंगे कि सर ने मेहनत करी. चलो. A student designs a circuit to use a dimmer switch for a lamp. What happens to the brightness of the lamp and potential divider across the lamp when the slider is moved from X to Y? हाजरा, हाजरा मजहर. जी सर. When the slider contact is moved from X to Y, like it is going this way, what would happen to the brightness of the lamp? Increase क्यों करेगी? ये जो लेंथ है इन दो, यार बहुत बच्चों वाला, सिर्फ आपने रिवाइज करना है घर जाके. ये जो लेंथ है, ये इसको क्या हो रहा है? कम हो रही है. रेजिस्टेंस, वोल्टेज, ब्राइटनेस कम हो रही है, और एवरीथिंग इज डिक्रीजिंग. हाजरा समझ आया बेटा आपको? जी सर. कौन सा ये 48? कोई जो आपका दिल करे वो 48 आप ही कर लो. पढ़ो जरा, पढ़ो बेटा. A student uses four ammeters P, Q, R, and S to measure the current in different parts of the circuit shown. Which two ammeters read the largest current? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? P&R होना चाहिए. जरा मुझे वजह बताएंगे प्लीज. करंट जाता है पी पे चला गया करंट, आगे पी पे चला गया करंट. एक मिनट यार, ये चलो पी पे चला गया, अब यहाँ पे आ नहीं रहा, तो चलो हम यहाँ से ड्रॉ करते. पी पे आया करंट, आर पे गया. आर पे गया तो एस पे नहीं जाएगा? एस पे जाएगा? एस पे ऐसे जाएगा, और कैसे जाएगा? पी एंड क्यू, सॉरी. जो करंट पीछे से आ रहा है वो यहाँ स्प्लिट हो रहा है, यहाँ से फिर वो ऐड होके क्यू के अंदर से गुजर रहा है. सो इट वुड बी पी एंड क्यू. समझ आई बात? डियाना, डियाना जहरा, ये क्वेश्चन 49 करो बच्चे आप. A resistance R is connected in parallel with the 8 ohm resistor. The resistance of its combination is 4 ohm. What is the resistance of resistor R? उन्होंने टोटल दी हुई है, हमें R की वैल्यू चाहिए. जी डियाना. खयाम सफ़ी. जी सर. What would be the answer?
सर क्वेश्चन दिखाएगी। 49। फोर। इट वुड बी 8। जब आपके पास दो रेजिस्टर सेम वैल्यू के होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास हाफ आएगी। इट वुड बी 8। ठीक है। ओके। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है जी। एनी वन ऑफ यू कैन डू दिस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कराते हैं किसी से। जाइना आप कर लो या जरिश आप कर लो। सेल है 2 वोल्ट, इसकी ईएमएफ है, 3 रेजिस्टर लगे हुए हैं, ये है, ये है, ये है। What is the reading on ammeter P and what is the reading on ammeter voltmeter Q? ये पीछे से 2 एम्पेयर आ रहा है, यहाँ से 0.5 ऊपर जाएगा, नीचे कितना आएगा? तो एमीटर P क्या है? 1.5। अच्छा, अगर यहाँ पे 2 वोल्ट है पूरे, यहाँ पे कितने हैं? तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज बनेगी? यहाँ कितनी वोल्टेज बनेगी? तो इसका मतलब है इट वुड बी 1.5। ये आंसर होगा। दैट इज ऑल जी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।